Hello, students. Hope you all are doing great in your lives as well as physics. Today, our topic is relation between electric current and drift velocity. In the last video, what we have discussed is we have talked about drift velocity and relaxation time. हमने drift velocity और relaxation time के बारे में देखा था, and then we have found out the relation of drift velocity, or simply we can say we have found out the formula for drift velocity. In this video, what we'll be doing is we'll find the relation between electric current and drift velocity. हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ को भी प्रूव करेंगे। ओम्स लॉ को भी प्रूव करेंगे, और उससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करते हैं। उसके लिए वही पुराना हमारा डायग्राम, लेट अस सपोज देयर इज वन कंडक्टर हैविंग लेंथ एल, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ए, and it is connected with a battery of V volt and I current is flowing through it. हमें ये I का ही एक्सप्रेशन फाइंड करना है VD की रिस्पेक्ट में, VD की टर्म्स में, ठीक है। सो दूसरी बात, जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो फिर वही हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव, और इस एंड पे कौन सा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V अपॉन एल। हमने ये पहले भी देखा था फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल। अब देखिए कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है। ये एक जो कंडक्टर है, मान लेते हैं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n। इसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो पूरे कंडक्टर में चाहिए, कि पूरे कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। तो हमने वॉल्यूम कंडक्टर का फाइंड किया। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं इसे सिलेंडर मान लूँ, सिलेंडर का एरिया सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वो पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है, इसका जो एरिया ऑफ बेस है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की मल्टीप्लाई हो गई इसकी हाइट से, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच वी गेट पाई आर स्क्वायर एच। तो वैसे ही अगर हम पाई आर स्क्वायर की टर्म्स में बात ना करके सिंपली एक कंडक्टर लें, हमें नहीं पता कि वो सिलेंड्रिकल है या क्यूबॉइडल है, किस शेप में भी, हम सिंपली क्या कह देंगे, उसका जो एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी मल्टीप्लाई हम उसकी लेंथ से कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा इस पूरे कंडक्टर का। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी व्हाट, ए इंटू एल। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं इस कंडक्टर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आई विल गेट व्हाट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप वी हैव डन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन कितना होगा, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके वॉल्यूम से, दैट इज ए इंटू एल। अब देखिए ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं चाहिए, मुझे टोटल चार्ज चाहिए। देखिए मुझे चार्ज भी क्यों चाहिए, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे आई फाइंड करना है। और आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। ये हम पहले भी क्लास में देख चुके हैं, और ये बिल्कुल बेसिक बात है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो कुल मिला के मैं करना क्या चाह रहा हूँ इस डेरिवेशन में, मैं क्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा और उसके बाद टी की वैल्यू फाइंड करूंगा। सिंपली इन क्यू और टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, बात खत्म। मुझे क्या करना है, क्यू फाइंड करना है, टी फाइंड करना है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी में, तो मेरे को रिलेशन मिल जाएगा आई और वी डी के बीच में, ठीक है। तो वही अभी तक हम कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या फाइंड किया, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड की। तो टोटल नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल गए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू एन ई के बराबर होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैपिटल एन है, इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E। तो कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, एन इंटू ए इंटू एल, और साथ में आ गया E। तो ये हमारा टोटल चार्ज Q आ गया। अब मुझे फाइंड करना है क्या, T फाइंड करना है। तो टाइम की अगर बात करें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जब हमें इसकी बात करनी है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी लेंथ एल के बराबर, और उसकी स्पीड हम कौन सी लेंगे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो हम एक एवरेज स्पीड लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो टाइम जब फाइंड करना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज व्हाट, एल, अपॉन स्पीड इज वी डी,
ठीक है। तो टी कितना आ जाएगा, एल अपॉन वी डी। अब मुझे क्योंकि आई फाइंड करना है, आई की वैल्यू क्यू अपॉन टी, सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एस एन ई ए इंटू एल, तो ये कितना आ गया था, एन ई ए इंटू एल, और अपॉन में टाइम की वैल्यू एल अपॉन वी डी। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी डी ऊपर चले जाएगा, व्हाट इट विल बिकम, एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इज दैट क्लियर? तो ये फाइनल हमारा डेरिवेशन आ गया, मीन्स रिलेशन आ गया करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में। हमेशा याद रखना करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी के बाद अगर बात करें हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, अगर मुझे रिलेशन फाइंड करना है, सिंपली हमने देखा था करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी जे। तो सिंपली जो हमने आई फाइंड किया है, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी और अपॉन में ए, तो क्या होगा, अगेन ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ई वी डी बच गया। तो दिस इज व्हाट करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बिकम जे वेक्टर जे इज इक्वल्स टू एन ई वेक्टर वी डी। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट current and current density in terms of drift velocity. Now a new derivation comes. अब एक और नया टॉपिक हम देखते हैं, that is deduction of Ohm's law. अब हमें क्या करना है, Ohm's law को डिड्यूस करना है by using this formula I is equals to NEAVD. ठीक, now what we have to do is we have to deduce the Ohm's law. हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, वही सारे फॉर्मूलेज जो अब तक हमने देखे हैं उन्हीं सभी का फॉर्मूलेज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब तक क्या पढ़ा हमने, वी नो, हमने देखा वी डी का फॉर्मूला क्या आया था, ई ई टाउ अपॉन एम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वी डी का फॉर्मूला आया था ई ई टाउ अपॉन एम, वेयर ई इज़ व्हाट, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज़ रिलैक्सेशन टाइम, अपॉन एम इज़ मास। ठीक है, और ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन एल। तो इस ई की जगह हमने सिंपली पुट कर दिया वी अपॉन एल, व्हाट इट विल बिकम, ई इंटू वी अपॉन एल, तो ई वी अपॉन एल टाउ एम, तो ई वी टाउ अपॉन एम एल हमारी क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वी हैव सीन टुडे। अब वी डी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, ये जो हमारा वी डी का फॉर्मूला है इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एन ई ए एज इट इज मल्टीप्लाई हो गई वी डी से, वी डी की वैल्यू ई वी टाउ अपॉन एम एल, तो ई वी टाउ अपॉन एम एल पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से v अपॉन आई क्या हो जाएगा, v अपॉन आई जो है दिस इज इक्वल टू आर, और ये r क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो अब हम करने क्या वाले हैं हमारे डेरिवेशन में, ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ तक, यहाँ से हम v अपॉन आई को एक तरफ ले लेंगे, बाकी फिर देखते हैं क्या वो कांस्टेंट आता है। अगर वो कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो लेट अस सी, v हमारा यहाँ था, v अपॉन आई चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ इस i को इधर ले आता हूँ, जब ये i इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बाकी जितना भी पार्ट बचा है उसे उस साइड ले जाते हैं। ठीक, तो v अपॉन आई, v और ये i इधर आ गया, तो v अपॉन आई, बाकी पार्ट जब उधर जाएगा तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, एम एल, अपॉन में क्या हो जाएगा, एन ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, तो वही हो रहा है, देखो एम एल वी अपॉन आई कितना आ गया, एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। क्लियर है? तो v अपॉन आई इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए आ गया। अब देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ कांस्टेंट। l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, हमने कंडक्टर ले लिया पहले से, फिक्स कर लिया, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ भी फिक्स हो जाएगी, तो l इज ऑल्सो व्हाट, कांस्टेंट। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। E charge on electron constant, tau relaxation time constant, and A is what, area, that is also constant। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट। इसका मतलब V अपॉन आई जो है वो कांस्टेंट आ गया, और वो कांस्टेंट हमें पता है क्या होगा, R। तो दैट इज़ क्लियर, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के, तो हमने यहाँ से ओम्स लॉ को डिड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब हमें देखना है ये जो R कांस्टेंट की बात करनी है, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट R था, हम कहेंगे यही क्या है, R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो यानी कि रेजिस्टिविटी को हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में लिखना है। मतलब हमें एक रिलेशन फाइंड करना है रेजिस्टिविटी रो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन और रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बीच में। रो, स्मॉल एन और टाउ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं जो हमने आर देखा था। आर कितना आया था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। और हमें पता है, हमने पहले देखा था जब हमने ओम्स लॉ डिराइव किया था, उसमें फैक्टर्स देखे थे। तो आर का फॉर्मूला क्या आता था, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है। और अभी हमने देखा आर कितना आ रहा है, आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। इन दोनों इक्वेशंस को हम जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एल आ रहा है, यहाँ पे भी एल आ रहा है, अपॉन में ए यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो बाकी का टर्म बचा है, इतना टर्म ये जो बचा है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टिविटी रो। तो यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो रो हैज़ कम आउट टू बी रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो ये हमारा रिलेशन आ गया रो एन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम टाउ के बीच में। इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई कंफ्यूजन हो तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दीज वर ऑल टॉपिक्स दैट वी हैड डिस्कस टुडे। अभी आगे हम इसका यूज़ करेंगे जब हम देखेंगे कि कैसे हमारी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, उसमें इस फॉर्मूले का फिर से यूज़ होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, ये जो 3 टॉपिक्स आज हमने देखे हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आज से 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसमें रिलेशन पूछा था रिलैक्सेशन टाइम टाउ और कंडक्टिविटी के बीच में। तो कुछ नहीं, यहाँ तक हमने करना ही करना है। उसके बाद जो कंडक्टिविटी होता है हमारा क्या, सिग्मा। सिग्मा किसके इक्वल होता है, हमने देखा था 1 अपॉन रो के इक्वल होता है। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी कितनी आएगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो अगर कंडक्टिविटी की टर्म्स में पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। और अगर रेजिस्टिविटी की टर्म्स में पूछा होगा तो देन इट विल बी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। आई होप आपको समझ आ गए होंगे आज के टॉपिक्स। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। And one more thing, please don't forget to like, subscribe to this channel because you'll get a lot of knowledge, you will get a lot of physics knowledge from this। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल इस वीडियो को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग द फर्दर टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।